बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चने की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की ये दाल बनती है। इसके बनाने का तरीका भी मेरा बहुत डिफरेंट है और बहुत आसान सी रेसिपी है। ऐसी दाल की रेसिपी आपने आज तक नहीं देखी होगी और ना बनाई होगी। ना ही मैं इसमें टमाटर का इस्तेमाल करती हूँ, ना ही दही का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी दाल चना बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने यहाँ पर हाफ कप के बराबर तेल शामिल किया है। मैं इसमें 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और इस ज़ीरे को शामिल करके हमने चंद सेकंड्स के लिए कुक करना है। इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और प्याज हमने ग्राइंड करके शामिल करनी है। 2 दरमियानी प्याज हैं, अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तमाम मसाले शामिल करेंगे। नमक अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड करेंगे। कुटी हुई मिर्ची अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड करेंगे और कुटा हुआ धनिया हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर। और साथ साथ हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। हल्दी हम दाल में थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करते हैं कि पीली पीली दाल अच्छी लगती है, तो मैंने हाफ़ टीस्पून हल्दी का ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे इन तमाम मसालों को। अब हमने प्याज का तमाम पानी ड्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को भून लिया है मसालों के साथ। तो अभी आप देखें, चम्मच में ले करके देख लिया करें। इस तरह से अगर चम्मच में बबल्स बन रहे हैं इसका मतलब प्याज को हमने काफ़ी अच्छा भून लिया है। अब इसके बाद हमने इसमें उबली हुई चने की दाल शामिल करनी है। ये 1.5 पाव चने की दाल है और दाल का पानी तकरीबन तमाम ड्राई हो गया था। थोड़ा बहुत पानी रह गया था, वो भी आपने इसमें शामिल करना है, वो ज़ाया नहीं करना आपने पानी। अब इस दाल को हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर दाल को भी हम 4-5 मिनट के लिए इस मसालों के साथ भून लेंगे। मैंने उबली हुई दाल शामिल की है। आप कच्ची दाल शामिल करके भी ऐसे ही इन मसालों के साथ भून लीजिएगा और उसके बाद आप इसमें काफ़ी सारा पानी डालकर यानी 4-5 कप के बराबर पानी डालकर दाल को गला लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दाल को भून लिया है 4-5 मिनट के लिए। अब इसमें मैं 2 कप के बराबर पानी शामिल करके इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ूंगी। इससे क्या होता है, ये पकती रहती है हल्की आंच पे और बहुत अच्छा इसका जायका निकल कर आता है। तो बस अभी तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे। इस वक्त 10 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर दाल पक रही थी। पानी वैसा ही है, इससे मौजूद है पानी। अब हमने क्या करना है, खिली खिली दाल नहीं रखनी है। दाल को हम थोड़ा सा घोट लेंगे, यानी थोड़ी सी दाल इसमें साबुत रहनी चाहिए। थोड़ी सी दाल को हम घोट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी दाल को घोट लिया है, यानी पीस लिया है। और जो पानी हमें एक्स्ट्रा नज़र आ रहा था, ये पानी सब इसमें एडजस्ट हो जाता है इस दाल के पीस जाने की वजह से। अभी हम इसमें इमली का पल्प शामिल करेंगे तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून भर के। और साथ साथ हम इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे, पुदीना शामिल करेंगे और ड्राई मिंट लीव्स इसमें ऐड किए जाते हैं। और मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये खुश्क पुदीना नहीं है तो आप इसमें फ्रेश पुदीना लेकर बिल्कुल बारीक काट कर शामिल कीजिएगा। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं ढक कर रख दूँगी मज़ीद 7-8 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर। क्योंकि हमने ये जो 3 चीज़ें शामिल की हैं इनका जायका इसमें आ जाना चाहिए और मिर्चों को थोड़ा सा नरम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मज़ेदार सी चने की दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर पक रही थी। यकीन करें, इसमें से खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। ये बहुत टेस्टी बनती है। और हरी मिर्चों को भी आप देख लें, ये नरम हो चुकी हैं इस वक्त। बस बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना होता है और इसको मिक्स करके हम इसको भी कवर करके रख देंगे ताकि थोड़ी देर तक इसका जायका इसमें आ जाए। और उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। ये दाल आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरी इस आसान सी रेसिपी को आपने देखा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसको सिरके वाली प्याज और हरी मिर्चों के साथ सर्व कीजिएगा और साथ में आपने तली हुई रोटी के साथ इसको खाएंगे, आप मज़ा दुबाला हो जाएगा। यानी जैसे आप फ्रेश रोटी बनाते हैं, थोड़ी देर के बाद आप उसको घी के साथ तल लीजिएगा। यकीन करें, ये दाल बहुत बहुत मज़े की लगती है। तो सेम रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।